नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जो खुद को मौत समझ बैठते हैं, उन्हें सबसे पहले मौत ही पहचान लेती है। जम्मू कश्मीर के दुर्गम और बर्फ से ढके पहाड़ों में छिपा एक ऐसा आतंकी गिरोह, जो खुद को अज़राइल ग्रुप यानी मौत का फरिश्ता मानता था, आखिरकार उसी मौत का शिकार बन गया। इस गिरोह का खौफ पिछले 1.5 साल से जम्मू के किश्तवाड़ इलाके में फैला हुआ था। इन आतंकियों को लगता था कि वे पहाड़ों, जंगलों और स्थानीय समर्थन के सहारे हमेशा सुरक्षा बलों की आंखों से ओझल रहेंगे। लेकिन भारतीय सेना की 540 दिनों तक चली अथक मेहनत ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। जम्मू का किश्तवाड़ जिला भले ही प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता हो, लेकिन इसके घने जंगल, गहरी घाटियां, दुर्गम पहाड़ और महीनों तक खराब मौसम इसे आतंकियों के लिए छिपने का सुरक्षित ठिकाना भी बना देता है। साल 2024 में सीमा पार से घुसपैठ कर जैश ए मोहम्मद का एक खतरनाक दस्ता इसी इलाके में दाखिल हुआ था। इस दल का नेतृत्व पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह बलोच कर रहा था, जिस पर सुरक्षा एजेंसियों ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। यह वही आतंकी था जो कई बड़े हमलों की साजिश रच चुका था और लंबे समय से सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर था। सैफुल्लाह और उसके साथियों ने अपने गिरोह को अज़राइल ग्रुप नाम दिया था। इस्लामिक मान्यताओं में अज़राइल को मलाक उल मौत यानी मौत का फरिश्ता माना जाता है। आतंकियों ने इसी नाम के सहारे खुद को अजय समझ लिया था। उनका तरीका बेहद खतरनाक था। ये आतंकी ऊंचाई वाले इलाकों से गश्त कर रहे सुरक्षा बलों पर अचानक हमला करते, नुकसान पहुंचाते और फिर जंगलों में गायब हो जाते थे। स्थानीय और ग्राउंड वर्करों के सहयोग से इन्हें खाने-पीने, दवाइयों और ठिकानों की कोई कमी नहीं होती थी। यही स्थानीय समर्थन इनके लंबे समय तक सक्रिय रहने की सबसे बड़ी वजह बना। हमले करने के बाद ये आतंकी महीनों तक अपने बिलों में छिपे रहते थे। बार बार ठिकाने बदलना, रेडियो साइलेंस रखना और मौसम का फायदा उठाना इनकी रणनीति का हिस्सा था। सुरक्षा बलों के लिए यह चुनौती आसान नहीं थी, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों में हर कदम जोखिम भरा होता है। इसके बावजूद भारतीय सेना ने ठान लिया था कि इन आतंकियों को ढूंढकर ही दम लिया जाएगा। इसी संकल्प के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन त्राशी, जो धीरे धीरे देश के सबसे लंबे और धैर्यपूर्ण आतंक विरोधी अभियानों में शामिल हो गया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने मानवीय खुफिया तंत्र, तकनीकी इंटेलिजेंस, ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इनपुट, जंगल युद्ध में प्रशिक्षित दस्तों और स्नो पेट्रोलिंग टीमों की मदद ली। माइनस टेम्परेचर में दिन रात गश्त, कई दिनों तक बिना नेटवर्क के ऑपरेशन और हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी गई। सुरक्षा बलों को पता था कि जरा सी चूक आतंकियों को फिर से बच निकलने का मौका दे सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया गया। सेना ने आतंकियों के पुराने हमलों, मूवमेंट पैटर्न और स्थानीय नेटवर्क का गहराई से विश्लेषण किया। ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान की गई और उनके जरिए मिलने वाली सूचनाओं को क्रॉस वेरीफाई किया गया। धीरे धीरे आतंकियों का दायरा सिमटता गया। पिछले 18 महीनों में इस गिरोह के कई सदस्य उधमपुर के मजालता, कठुआ, बिलावर और किश्तवाड़ के जंगलों में अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए। कुछ दिन पहले इसी इलाके में इसी गिरोह का सदस्य आदिल ढेर हुआ था, जिसने साफ संकेत दे दिया था कि अब सैफुल्लाह का बचना मुश्किल है। 22 फरवरी 2026 को किश्तवाड़ के छात्रों के घने जंगलों में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन त्राशी को अंतिम रूप दिया। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। आतंकियों को एक सीमित इलाके में घेरना, उनके निकलने के हर रास्ते को बंद करना और संयम के साथ कार्रवाई करना ताकि किसी भी निर्दोष नागरिक को नुकसान न पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद सैफुल्लाह बलोच और उसके 2 साथी मुठभेड़ में मारे गए। इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद के 7 मेंबर्स के इस ग्रुप का पूरी तरह सफाया हो गया।
जो आतंकी खुद को मौत का फरिश्ता समझते थे, उन्हें आखिरकार यह समझ आ गया कि मौत का फैसला वे नहीं करते। उनके नाम, उनकी पहचान और उनका खौफ उसी जंगल में खत्म हो गया, जहां वे खुद को सबसे सुरक्षित मानते थे। इस बड़ी सफलता के बाद सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल और मजबूत हुआ है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी कमान के सैनिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कठिन हालात में उनके अटूट संकल्प, दक्षता और बेहतरीन तालमेल की सराहना की। जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल सुनीत बर्तवाल ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ अपनाई गई कुशल रणनीति से किश्तवाड़ में आतंकी नेटवर्क को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बचे हुए आतंकियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब सुरक्षा बलों का अगला लक्ष्य उन ओवरग्राउंड वर्करों और समर्थकों को निष्क्रिय करना है, जिन्होंने आतंकियों को लंबे समय तक पनाह और मदद दी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकवाद केवल बंदूक से नहीं, बल्कि समर्थन से जिंदा रहता है और इस समर्थन को खत्म करना बेहद जरूरी है। आतंकवाद विरोधी बल के जीओसी मेजर जनरल एपीएस बाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह ऑपरेशन सही खुफिया सूचना, मजबूत योजना और सेना सुरक्षा बलों के आपसी तालमेल से सफल हुआ है। उन्होंने बताया कि मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी जवानों ने धैर्य और बहादुरी दिखाते हुए आतंकियों का पूरी तरह खात्मा कर दिया। सैफुल्लाह और उसके साथियों का मारा जाना जम्मू क्षेत्र में जैसे मोहम्मद के नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है। इससे साफ संदेश गया है कि चाहे आतंकी खुद को कितना ही बड़ा और अजय क्यों ना समझ लें, भारतीय सेना की नजरों से बचना नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद के खिलाफ अभियान पूरी मजबूती और रणनीतिक समन्वय के साथ जारी रहेंगे। ऑपरेशन तरासी सिर्फ 7 आतंकियों का अंत नहीं है, बल्कि यह उस सोच की हार है जो हिंसा और डर के सहारे जिंदा रहना चाहती थी, और यह शांति की ओर बढ़ाया गया एक और मजबूत कदम है। धन्यवाद।